हेलो एवरीवन, और आज हम बात करने वाले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 3, 4 और 5 के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 3 के बारे में। इसके अंदर बताया गया है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिवोकेशन का मतलब क्या होता है। रिवोकेशन का मतलब होता है रद्द करना। तो सेक्शन 3 के अंदर बताया गया है किसी भी कम्युनिकेशन या एक्सेप्टेंस या रिवोकेशन का होना माना जाता है किसी कार्य से, यानी किसी एक्ट के द्वारा इन तीनों चीजों का होना माना जाता है। और वो कार्य, वो काम करता है वो पार्टी जो प्रपोजल दे रही है या एक्सेप्टेंस दे रही है या रिवोकेशन दे रही है, और उसको देने के पीछे का मकसद होना चाहिए उस कम्युनिकेशन पर या उस एक्सेप्टेंस पर या रिवोकेशन पर असर डालना या फिर उसे पूरा करना। ठीक है, यानी किसी मकसद के तहत होना चाहिए। उसके बाद में आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 4, जिसके अंदर बताया गया है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। इसके अंदर 3 पॉइंट है। सबसे पहले बात की गई प्रपोजल की, यानी कि सेक्शन 4 में बताया गया है कि कैसे एक प्रपोजल पूरा होता है। कि जिस व्यक्ति को प्रपोजल दिया जा रहा है, जब ये बात उसको पता चलती है तब कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल पूरा हो जाता है। जैसे कि मुझे गाड़ी बेचनी है, ये प्रपोजल जैसे ही आपको पता चला, ठीक है, तो वैसे ही कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल पूरा हो गया। मैंने प्रपोजल दिया, आपको पता चला, और ये कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल पूरा हो गया। इसी को सेक्शन 4 में बताया गया है। और इसी सेक्शन 4 के अंदर जो बी वाला पॉइंट आता है, उसमें बताया गया है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में। यानी कि एक एक्सेप्टेंस जो है कैसा पूरा होता है कि जब दो व्यक्ति के बीच में कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल हो जाता है और बात एक्सेप्टेंस की आती है, तो जैसे ही सामने वाला व्यक्ति अपना एक्सेप्टेंस जिस भी माध्यम से दे रहा हो, जैसे कि वो अपना एक्सेप्टेंस लेटर के माध्यम से दे रहा है, तो जैसे ही वो अपना एक्सेप्टेंस लेटर डालेगा तो वैसे ही उसके तरफ से अगेंस्ट द प्रपोजल पूरा हो जाएगा। और वो जैसे ही लेटर मुझे मिलेगा तो मेरे तरफ से अगेंस्ट द एक्सेप्टेंस पूरा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने गाड़ी बेचने के लिए प्रपोजल किया था, आपको पता चला और आप उसे एक्सेप्ट करना चाहते हो और अपना एक्सेप्टेंस लेटर मुझ तक वो डाल रहे हैं, तो जैसे ही आप एक्सेप्टेंस लेटर डालेंगे तो वैसे ही आपके तरफ से वो पूरा हो जाएगा। और जैसे ही मुझे मिलेगा तो मेरे तरफ से जो है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पूरा हो जाएगा। उसके बाद में आता है सी पॉइंट, जिसके अंदर कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन के बारे में बताया गया है। इसके अंदर बताया गया है जब कोई व्यक्ति प्रपोजल रिवोक करना चाहता है, तो जैसे ही वो रिवोकेशन के बारे में बताता है तो उसके तरफ से कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन पूरा हो जाता है। और जैसे ही ये रिवोकेशन के बारे में सामने वाले व्यक्ति को पता चलता है जिसके साथ प्रपोजल किया है, तो ये उसके तरफ से जो है कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट हो जाता है। यानी कि मुझे कोई प्रपोजल था उसे कैंसिल करना है और ये बात मैंने जैसे ही बताई तो मेरे तरफ से जो है कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन पूरा हो जाएगा। और जैसे ही ये बात आपको पता चली तो आपके तरफ से कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन पूरा हो जाएगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ। इसके अंदर बताया गया है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, यानी इसके अंदर दोनों के बारे में बताया गया है। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कब तक कर सकते हैं और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब तक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रपोजल रिवोकेशन करने के बारे में। ठीक है, हम किसी भी प्रपोजल को उस वक्त तक रिवोक कर सकते हैं जब तक उसका एक्सेप्टेंस लेटर हमें ना मिला हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रपोजल दिया था कि मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है, और मैं इस प्रपोजल को उस वक्त तक रिजेक्ट कर सकता हूँ जब तक इसका कोई एक्सेप्टेंस मुझे नहीं आता। एक बार एक्सेप्टेंस आ गया तब मैं इसको रिवोक नहीं कर सकता। इसी को जो है सेक्शन 5 के अंदर बताया गया है। उसी के बाद में इसका दूसरा पॉइंट आता है रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि हम किसी एक्सेप्टेंस को कब तक रिवोक कर सकते हैं। हम किसी एक्सेप्टेंस को उस वक्त तक रिवोक कर सकते हैं जब तक वो एक्सेप्टेंस लेटर उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाता जिसने हमें प्रपोजल दिया है। जैसे आपने एक प्रपोजल दिया कि मुझे गाड़ी बेचनी है और मैंने अपना एक्सेप्टेंस लेटर डाल दिया, अब मुझे इसको कैंसिल करना है, तो मैं उस वक्त तक कैंसिल कर सकता हूँ जब तक मेरे एक्सेप्टेंस के बारे में आपको पता नहीं चलता। एक बार आपको पता चल गया तब मैं उसको रिवोक नहीं कर सकता। तो ये थे हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 3, 4 और 5, जिसे मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा, जिसके अंदर हमने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की बात की है, तो उन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी जाके देखें। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और ऐसी ही वीडियोस मिलती रहे, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।